एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के अखिलेश यादव द्वारा जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर इसके क्या मायने हो। और इसी के साथ साथ में हर्षवर्धन सकपाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के, उनके द्वारा टिप्पू सुल्तान से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तुलना की गई, उसके बाद नई सियासत शुरू हुई है, इसके क्या मायने। और साथ ही प्रियंका खड़गे द्वारा आरएसएस को शैतान बताने का जो एक बयान दिया गया है, ये कहाँ तक सही है। यानी तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सामान है बीजेपी के राज्यसभा सांसद और साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद जयदेव जी। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के अखिलेश यादव द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं चुनाव आयोग और बीजेपी के ऊपर। उनका आरोप है कि कहीं न कहीं पीडीए के जो लोग हैं उनको जानबूझकर चुन कर उनके नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर से आपत्ति तो मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक पारदर्शी व्यवस्था है और एसआईआर में नाम किसी का छूट नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा भी है और कई जगहों पर आपत्ति दर्ज करने का मतदाता को अधिकार भी दिया गया है। इसलिए एसआईआर के बारे में कोई अगर आरोप लगाता है तो ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ उस राजनीतिक दल को अपने भविष्य के प्रति आशंकाएं पहले से उसको परेशान कर रही हैं। 2027 का चुनाव है और चुनाव में सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक पक्षीय जो लोकप्रियता है उसके कामों के कारण बढ़ी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो एसआईआर को लेकर जो आरोप है वो भी तमाम राज्यों में वो एक तरीके के अनर्गल प्रचार साबित हुए और उसमें सबने देखा कि बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर के बाद ही एक भी शिकायत नहीं रही और चुनाव संपादित हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये 2027 के चुनाव के पहले अपनी हार का कारण बताने के लिए एक आरोपों की श्रृंखला को विपक्ष तय कर रहा है। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने 7 अफसरों को जो निलंबित किया, उसको लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि हम यहाँ पर बार बार कंप्लेन दे रहे हैं लेकिन हमारी बात नहीं मानी जा रही है। वही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो कंप्लेन थी उस पर कहीं कार्रवाई भी की गई। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन का? देखिए, एक होता है कि आप अनर्गल आरोप बगैर किसी तथ्य के एक वेग शब्द का इस्तेमाल करिए और लगा दीजिए। तो चुनाव आयोग के पास में तथ्य के आधारित अगर जहां से भी किसी भी राजनीतिक दल ने कभी भी कोई शिकायत करी है तो उस पर तत्काल चुनाव आयोग ने निर्णय किया है। ऐसे तमाम उदाहरण सामने हैं और मैं समझता हूँ अगर कोई एसआईआर के बारे में किसी को कोई शिकायत आती है तो तथ्यों के साथ में वो प्रस्तुत करे। केवल कागजी बयान हो और केवल अफवाह और भ्रम फैलाने के लिए अगर कोई बयान देता है तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होगा। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हर्षवर्धन सकपाल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टिप्पू सुल्तान से करने को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक विवादित व्यक्तित्व तो रहा है टिप्पू सुल्तान का और जिसमें उन्होंने कई जिलों में महाराष्ट्र के उन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, महिलाओं के साथ दुष्कृत्य के तमाम जो किस्से हैं उनके संदर्भ में प्रचलित हुए और वो एक विवादित व्यक्ति रहे जिन्होंने जाति और संप्रदाय के आधार पर लोगों के का उत्पीड़न किया। ऐसे उन पर आरोप लगते रहे और महाराजा छत्रपति शिवाजी का नाम तो एक ईश्वर तुल्य लोग लेते हैं। राष्ट्र के लिए सब कुछ निछावर करने वाला व्यक्तित्व का नाम है। शिवाजी एक चरित्र का नाम है। शिवाजी, महाराजा छत्रपति शिवाजी एक देश की आन बान शान का प्रतीक है। एक शिवाजी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च निछावर करने वाले विदेशी आक्रांताओं के लिए एक काल बनकर सामने प्रस्तुत होने वाला एक सच्चे भारतीय का परिदृश्य प्रस्तुत करने वाला व्यक्तित्व का नाम है। इसलिए छत्रपति महाराजा शिवाजी से अगर टिप्पू सुल्तान की तुलना कांग्रेस करती है तो कांग्रेस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रही है। वो केवल छत्रपति शिवाजी का अपमान नहीं कर रही है बल्कि और करोड़ों अरबों के भारतीयों का अपमान कर रही है जिनके जेहन में, जिनके मन मस्तिष्क में शिवाजी के प्रति सम्मान का भाव है। एक लुटेरे प्रवृत्ति के आरोप लगने वाले व्यक्तित्व का, एक
धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्तित्व का जिस पर आरोप लगता रहा हो, एक महिलाओं के उत्पीड़न का जिस पर आरोप लगता रहा हो, ऐसे व्यक्ति से तुलना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ में टीपू सुल्तान के बारे में तमाम पक्ष और विपक्ष के वक्तव्य रहे हैं। उनकी सत्यता क्या रही है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और मैं समझता हूं कि जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर जब चिंतन भाव चलता है तो एक स्वरूप आता है कि अंग्रेजों से लड़े थे, लेकिन अंग्रेजों से लड़े थे अपनी रक्षा के लिए लड़े थे ना। लेकिन दूसरा पक्ष ये आता है कि उन्होंने संप्रदाय के आधार पर मतभेद किए थे। और कुछ पक्षकार ऐसे हैं जो उनके दूसरे स्वरूप को भी देखते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान जी के बारे में पक्ष और विपक्ष दोनों हैं और भ्रांतियां हैं, उन पर आरोप है। वो एक विवादास्पद व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित है। महाराजा छत्रपति शिवाजी अंतर मन में प्रविष्ट करने वाले राष्ट्र नायक के रूप में, और मैं समझता हूं मराठाओं के लिए तो और महाराष्ट्र के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए वो ईश्वर तुल्य उनकी शौर्य की आराधना होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस को छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से बचना चाहिए। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि प्रियंका खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाते उन्हें शैतान बता दिया, तो साथ ही उन्होंने बीजेपी को इसकी छाया बताया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोकप्रियता में अस्तांचल में जा रहे हैं लोग होते हैं, जो अलोकप्रिय हो जाते हैं, जिनका कोई वजूद जनता में नहीं रह जाता है, तो कांग्रेस में एक तरीके की ये प्रवृत्ति जागृत हो गई है कि अगर आपको नाम चाहिए तो आप मोदी जी का नाम लेकर कुछ अपशब्द बोल दो। अगर आपको नाम चाहिए और आपको समाचार पत्रों की सुर्खियां बनना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो राष्ट्र को समर्पित लोगों का एक राष्ट्रभक्तों का समूह है, उस पर कोई आप टिप्पणियां कर दो। तो मैं समझता हूं कि ये प्रियंका खड़गे जी अपने जो एक कहना चाहिए कि अपने अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने शब्द संयम को अतिक्रमित कर रहे हैं। और निश्चित रूप में उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ज्ञान नहीं है। उनको पहले नेहरू जी की आलोचना कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके जमाने में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को परेड में शामिल किया गया था, 26 जनवरी की परेड में शामिल किया गया था। तो मैं समझता हूँ ये एक भ्रमित व्यक्ति का एक मिथ्यापूर्ण और गैर तथ्यों के आधार पर दिया गया ये बयान मात्र है, जो लोकप्रियता सस्ती लोकप्रियता के लिए दिया गया है। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।